और शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो कल हम लोग बात कर रहे थे प्रेशर की, और हमने आपसे बताया था कि प्रेशर जो होता है वो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब कि आप प्रेशर का इंडिकेशन हाइट से भी मिल सकता है। सिंपली यही मतलब हुआ, प्रेशर का जो इंडिकेशन है वो हाइट से भी मिल सकता है। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि हाइट के टर्म्स में ही प्रेशर को देखते हैं, जैसे मैं आपको अभी बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा। किसी भी फ्लूइड का अगर आपको प्रेशर निकालना है, ठीक है, जैसा कि मैंने कल एक बैरोमीटर का एग्जांपल लिया था। बैरोमीटर क्या करता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के काम आता है। ठीक है, सपोज सपोज क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पाइप है, एक पाइप है, ठीक है, ये पाइप का क्रॉस सेक्शन है, मतलब फ्रंट से आप देख रहे हैं। फ्लूइड जो है वो आपकी तरफ, बाहर की तरफ आ रहा है। फ्लूइड मेरे बच्चे बाहर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ। ठीक है, फ्लूइड कुछ बाहर की तरफ आ रहा है। ये एक्स से बना हुआ है, मतलब कि आपकी तरफ निकल के आ रहा है। बात समझ में आ रही है? इस पाइप के अंदर फ्लूइड भरा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है, मतलब फ्रंट से आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है। ठीक है, अब मान लो अगर मुझे इस पाइप में प्रेशर निकालना हो, अगर मान लो इस पाइप में मुझे प्रेशर निकालना हो, अगर मान लो इस पाइप में मुझे प्रेशर निकालना हो, मैं ये सब चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा ढंग से अभी इस टॉपिक के बाद, बर्नौलीज के बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, बर्नौलीज के बाद पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम बर्नौलीज शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि हमें इस पाइप पे प्रेशर निकालना हो, इसके अंदर से फ्लूइड बहता हुआ बाहर आ रहा है। ठीक है, इस पाइप में फ्लूइड का क्या प्रेशर है उसको निकालना हो, क्या करेंगे? एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं पीजोमीटर। इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बर्नौलीज इक्वेशन के बाद बताऊंगा, लेकिन अभी जो है इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक डिवाइस होता है पीजोमीटर। पीजोमीटर कुछ नहीं होता, एक ट्यूब टाइप की होती है। पीजोमीटर ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ट्यूब होती है जिसका एक एंड यहाँ पे लगा देते हैं पाइप में। ठीक है, और उसका शेप कुछ ऐसा होता है, ऐसे करके वो मुड़ा होता है, यू यहाँ से बेंड होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए क्या होगा, जब आप पीजोमीटर लगाते हो ना, तो इसमें फ्लूइड बह रहा है, इस इसमें जो है ये फ्लूइड बह रहा है अंदर पाइप में। तो फ्लूइड जो है इस पाइप में इंटर करना शुरू करेगा, क्योंकि ये जो पाइप का ये वाला एंड है, ये वाला एंड क्या लगा हुआ है कि नहीं पाइप के साथ, तो फ्लूइड जो है इस पाइप में एंटर होना शुरू होगा, और हाइट तक किसी एक हाइट तक भर जाएगा पाइप के अंदर, किसी एक हाइट तक भर जाएगा पाइप के अंदर। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? फ्लूइड अंदर एंटर होना शुरू करेगा और किसी एक हाइट तक भर जाएगा पाइप के अंदर। बात समझ में आ रही है? अब देखिए फ्लूइड का प्रेशर कैसे निकलेगा। मान लो कि इस फ्लूइड का जो अंदर बह रहा है पाइप के अंदर, मैं मान लेता हूं कि उसकी डेंसिटी रो एल है, उस लिक्विड की डेंसिटी रो एल है। बात समझ में आई? उस लिक्विड की डेंसिटी रो एल है, और यहाँ पर वो जो चढ़ गया है, जो लिक्विड पाइप के अंदर चढ़ गया है, जो हाइट चढ़ गया है, उसको मैं कह रहा हूँ एच। बात समझ में आ रही है? एच कह रहा हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ एच। तो ये जो एच है, ये जो एच दिख रहा है आपको, ये जो एच है वो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, नाप सकते हो, क्योंकि पाइप जो, ये जो पीजोमीटर होता है, ये क्या होता है बेसिकली, एक ट्यूब टाइप की होती है, बेंड ट्यूब टाइप की होती है, और इसमें रीडिंग लिखी रहती है। यहाँ पे रीडिंग लिखी होगी, मार्केशंस होंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ये रीडिंग लिखी होगी, तो यहाँ पर जितने भी यूनिट ये फ्लूइड चढ़ के पहुँच जाएगा, जितनी भी यूनिट फ्लूइड चढ़ के पहुँच जाएगा, तो ये रीडिंग तो आपको इजीली मिल जाएगी। बोलो, बात समझ में आ रही है? भाई आप देख लोगे ना, यहाँ से आप देख लोगे कि क्या रीडिंग है। ठीक है, यहाँ से आप देख लोगे कि क्या रीडिंग है,
और रीडिंग देखने के बाद आपको इस एच का पता चल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? आपको इस एच का पता लग जाएगा कि आखिर कितनी हाइट फ्लूइड उस ट्यूब में चढ़ गया है। बात समझ में आ रही है? आपको एच का पता लग जाएगा कि कितनी हाइट फ्लूइड ये चढ़ गया है। एच का पता लग जाने के बाद आप प्रेशर कैसे निकालोगे बच्चे? बताओ, मुझे बताओ प्रेशर कैसे निकालोगे? क्योंकि मुझे ये एच का पता लग गया है, मैंने देख लिया है, ठीक है? तो प्रेशर क्या होता है हम सभी को पता है, यहाँ पे रो एल जी एच, ये होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सही, शिव कुमार ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ठीक है? रो एल जी एच, ठीक है? एल क्या है उस लिक्विड का, मनीष कुमार ने भी बताया, लिक्विड का डेंसिटी हो गया, ठीक है? अब ये यहाँ पे कोई भी लिक्विड हो सकता है, मान लो वाटर ले लिया या आपका जो मन हो वो ले लिया, ठीक है? जो भी लिक्विड फ्लो करेगा, ऑयल ले लेंगे तो यहाँ वो जो भी पर्टिकुलर डेंसिटी होगी वो हम यहाँ रख लेंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि प्रेशर आप निकाल लोगे इस तरह से। तो आप यहाँ के क्या देख रहे हो, ये जो एच है, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये जो एच है, ये जो एच है, ये जो लिक्विड का कॉलम हेड है, ये मतलब इसको हेड भी कहते हैं, इसको हेड भी कहते हैं, इसको हेड भी कहते हैं, ठीक है? हेड मतलब कितनी हाइट है, ठीक है? क्या ये हाइट हेड जो है वो प्रेशर को इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि रो एल जी किसी भी फ्लूइड के लिए कांस्टेंट होता है मेरे दोस्त। तो मुझे बताओ, अगर कहीं पे हेड है फ्लूइड का प्रेजेंट, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि नहीं कि वहाँ पे कितना प्रेशर है, कि मतलब प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं हेड? बताओ, जवाब दो मुझे, बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब एक चीज देखना, इसका मतलब हम सभी को ये समझ में आ गया है कि कहीं भी फ्लूइड का कॉलम दिखे, लिक्विड का कॉलम दिखे, हाइट दिखे, तो समझ जाना कि वो प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है? जैसा कि मैंने इस केस में बताया, ठीक है? जैसा कि मैंने इस केस में बताया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं पे ध्यान रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो एच हाइट है, ये जो है एच हाइट है, ये लिक्विड कितना राइज करेगा, ये जो लिक्विड है वो कितना राइज करेगा इस ट्यूब के अंदर, वो डिपेंड करता है कि कौन सा लिक्विड आपने लिया है। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन हो गई होगी। एक एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो इस पाइप के अंदर जो प्रेशर है, मान लो इस पाइप के अंदर जो प्रेशर है वो 100 किलो पास्कल है। मान लो इस पाइप के अंदर जो प्रेशर है वो 100 किलो पास्कल है। मैंने क्या कहा? इस पाइप के अंदर जो प्रेशर है वो 100 किलो पास्कल है, ठीक है? और अभी जो पहला केस है उसमें जो हमारा लिक्विड है वो वाटर है, ठीक है? जो पहला केस मैं ले रहा हूँ इसमें वाटर बह रहा है, ठीक है? सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। इसमें जो है पहले वाटर बह रहा है हमारे पास। एक्चुअली स्क्रीन में पानी गिर गया था तो वही, ये ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लिक्विड है, किलो पास्कल कर देते हैं इसको, यहाँ पे वाटर है और हम सभी को पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है मेरे दोस्त। डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने बताया था 1000, याद कर लो, 1000 होती है डेंसिटी ऑफ वाटर, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है? केजी पर मीटर क्यूब, 1000 होती है डेंसिटी ऑफ वाटर केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है?
ठीक है। अब देखिए, आप मुझे बताओ कि ये हेड कितना आएगा वाटर का, मुझे कैलकुलेट करके बताओ ये हेड कितना आएगा वाटर का। अगर प्रेशर 10.2 मीटर, मनीष ने बिल्कुल सही निकाला है, 10.2 मीटर आएगा। और लोग निकालिए। देखिए, हेड ऑफ वाटर लगभग 10.3 मीटर या कह लो 10.2 मीटर आएगा। ठीक है, जरा निकालो। बाकी सब भी निकालिए। भाई प्रेशर बराबर रो जी एच होता है, मैं कह रहा हूँ हेड निकालो वाटर का, तो सिंपली प्रेशर से डिवाइड कर दोगे रो को और जी को। क्या दिक्कत हो रही है? देखिए मैंने क्या कहा, प्रेशर जो है वो है 100 किलो पास्कल। ठीक है, इसको पास्कल में बदलोगे तो 100 × 10⁻³ पास्कल हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? 100 × 10⁻³ पास्कल हो जाएगा। हम सबको पता है P बराबर रो जी एच होता है, रो जी एच होता है। तो P जो है वो क्या हो गया यहाँ पे, 10⁻⁵ हो गया। 10⁻⁵ अपॉन वाटर की डेंसिटी कितनी होगी, 1000 हो गया, तो 10⁻³ और अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटी की बात करूँ तो 9.81 मैं ले लूँगा और ये बराबर h आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप ऐसा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताइए, 10 पावर 0.2 मीटर आ जाएगा हाई हेड वाटर का। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मतलब कि मेरा सिंपली यही कहने का मतलब है, ज़रा ध्यान से देखना, कि अगर मैं यहाँ पर, अगर इस पाइप के अंदर वाटर बह रहा है इतने ही प्रेशर से, 100 किलो पास्कल के प्रेशर से, तो ये वाली हाइट कितनी होगी दोस्त, ये वाली हाइट कितनी होगी? यही तो मतलब हुआ कि इसकी हाइट की वैल्यू होगी 10⁻², 10.2 मीटर। यही तो मतलब हुआ 10.2 मीटर, यही तो मतलब हुआ। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आती है? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पांस देंगे तो फिर आगे बढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, अब ज़रा एक चीज़ देखना, अब ज़रा एक चीज़ देखना, यहाँ तो मैंने वाटर ले लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर वाटर की जगह मर्करी ले लेता हूँ, मर्करी Hg, यहाँ मैंने वाटर ले लिया और यहाँ पे अगर मर्करी फ्लो करे, मर्करी फ्लो करे, ठीक है, अगर ये मर्करी फ्लो करने लगा, और मर्करी की भी डेंसिटी आप याद रखेंगे, मर्करी की डेंसिटी आप याद रखेंगे, ठीक है, मर्करी की डेंसिटी आप याद रखेंगे 13,600 होती है, मतलब कि पानी से ये 13.6 गुना ज़्यादा डेंस होता है। बात समझ गए? पानी से 13.6 गुना ज़्यादा डेंस होता है, ये आप याद रखेंगे। अब निकालिए H कितना आएगा, अब निकालिए H कितना आएगा। मैं चाहूँगा कि नए लोग भी जवाब दें। अब हेड बताओ कितना आएगा। 7.35/1000। इसका मतलब कितना हो गया, 7.3 mm आ गया कि नहीं? मनीष एकदम सही कैलकुलेट किए हो? क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं तुम्हारी बात को सही मान लेता हूँ। ठीक है, 7.35/1000 मीटर का मतलब हुआ 7.3
5 mm। ठीक है, क्या किसी और का नहीं आ रहा ये आंसर? भाई करना क्या है, रोज ही से डिवाइड कर दो 10 पावर 5 को। बीरू कुमार की आवाज आई, आ रहा है। ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, और mm में आएगा। तो अब एक चीज आप समझो, एक चीज आप हाँ 7 पॉइंट समथिंग mm में आ जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है, किसी ने 9.8 लिया होगा, किसी ने 9.81 लिया होगा, किसी ने जी की वैल्यू 10 ले लेगा। हाँ ठीक है, 7.5 के करीब। ठीक है, बात यहाँ पे ये समझो, अब ये देखो कि प्रेशर तो तुम्हारा एक ही था दोस्त, प्रेशर तो तुम्हारा क्या था, 100 kPa था। लेकिन जब तुमने अलग अलग लिक्विड का हेड देखा, जब तुमने अलग अलग लिक्विड का हेड देखा दोस्त, जब तुमने अलग अलग लिक्विड का हेड देखा, तो वो डिफरेंट आया। अगर तुम बात करो हेड ऑफ वाटर की, तो यही सेम प्रेशर के लिए, अरे यही सेम प्रेशर के लिए क्या आया, 10 पावर 3 मीटर आया। इसका मतलब समझ रहे हो कितना ज्यादा हेड होगा ये, 10.3 मीटर कितना ज्यादा होता है। तुम्हारे घर से लेके तुम्हारी छत की ऊंचाई लगभग 3 से 4 मीटर होती है, तो 10 पॉइंट समझ लो कि कितना होगा, 3 मंजिले, कितना ज्यादा होता है 10.3 मीटर। ठीक है, मतलब कि इतना ऊंचा हेड वाटर का, इतना ऊंचा ऊंचा हेड वाटर का जाएगा। और इतनी ऊंची तुम कभी पीजोमीटर बनाओगे, इतनी ऊंची ट्यूब बनाओगे, इतनी ऊंची ट्यूब बनाओगे? अरे मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब समझो यहाँ पर, ये जो हेड होगा, अगर तुम लगाओगे वाटर का, ठीक है, अगर तुम वाटर की बात करो, तो दोस्त ये जो हेड आएगा, ये प्रेशर नापने के लिए 100 kPa प्रेशर नापने के लिए 10.3 मीटर आएगा। और हम सबको पता है कि 10.3 मीटर कितना ज़्यादा होता है। आपका 4 से 5 मीटर में ही आपके ज़मीन से लेकर छत तक की हाइट होती है लगभग, स्टैंडर्ड 4 से 5 मीटर। तो लगभग दुगना या ढाई गुना आप समझ लो आपके, मतलब 2 मंजिले इमारत ही इतने, 2 से ढाई मंजिले इमारत, इतना ही ऊंचा तुमको यहाँ ट्यूब लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो, उतना ऊंचा ट्यूब लगाना पड़ेगा यहाँ पे, उतना ऊंचा ट्यूब लगाना पड़ेगा दोस्त। क्या इतना ऊंचा ट्यूब तुम लगाओगे? क्या इतना पॉसिबल है कि इतना लंबा और ऊंचा ट्यूब लेके तुम पाइप में जोड़ो? तो इसीलिए, अब देखो ध्यान से सुनो, अब इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए हम जो हाई प्रेशर होता है उसके लिए पीजोमीटर यूज ही नहीं करते। समझ रहे हो, ये यूज ही नहीं करेंगे पीजोमीटर। समझ रहे हो, अगर पानी वगैरह बहुत हाई प्रेशर पे जा रहा है, 100 kPa प्रेशर पे जा रहा है, तो ये पीजोमीटर यूज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी जो है यहाँ से छलक के गिर जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा तुम यूज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, पॉइंट ये था, दो कंसेप्ट ये मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आप टेंशन ना लो, मैं इसको जब पढ़ाऊंगा मैनोमीटर तो एक बार और इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इतना समझो, मेरा बस ये पॉइंट है कहने का, मेरा बस ये पॉइंट है कहने का। और जब तुम सेम मर्करी यूज करते हो, जब तुम मर्करी यूज करते हो तो कितना आता है, मात्र 7.5 mm, मात्र 7.5 mm। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि सेम प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेम प्रेशर को रिप्रेजेंटेशन अलग अलग फ्लूइड में अलग अलग हेड से रिप्रेजेंट होता है। अगर वाटर से देखोगे तो यही 10.3 मीटर होगा, और अगर तुम मर्करी में देखोगे तो लगभग 7.3 से लेके 7.5 mm हेड मर्करी में मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब फ्लूइड के वेरिएशन से हेड समझ में आएगा। फ्लूइड जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे हेड भी बदलेगा। कहने का मतलब है सेम प्रेशर अगर है,
मान लो प्रेशर पी है, ये सेम है, ये कांस्टेंट है। एक फ्लूइड हो सकता है जिसका हेड सेम प्रेशर को डिनोट करने के लिए इतना हो। एक फ्लूइड हो सकता है मेरे दोस्त ऐसा, ठीक है, सेम प्रेशर को डिनोट करने के लिए उसका हेड इतना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि सेम प्रेशर को डिनोट करने के लिए हेड बहुत ज़्यादा हो, ऊपर तक चला जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है लोगों को? ये डिपेंड करेगा कि उसकी डेंसिटी क्या है, उस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है। सेम प्रेशर को डिनोट करने के लिए, सेम प्रेशर को दिखाने के लिए डिफरेंट फ्लूइड के हेड डिफरेंट होंगे, जैसा हमने देखा पानी और मरकरी के केस में। क्या ये बातें समझ में आई? क्या ये बातें आप सबको समझ में आ रही हैं? एक ही आवाज आई है? अच्छा ठीक है, सभी को समझ में आया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। ठीक है, सबको समझ में आ गया। इसका मतलब अगर किसी भी बहते हुए फ्लूइड का तुमको प्रेशर देखना है दोस्त, कहीं भी फ्लूइड बह रहा हो, कहीं भी फ्लूइड बह रहा हो, ठीक है, मान लो पाइप में फ्लूइड बह रहा हो, तो मैं कैसे उस फ्लूइड को डिनोट कर सकता हूँ? हेड के फॉर्म में डिनोट कर सकता हूँ। मतलब कि यहाँ पे फ्लूइड का क्या हाइट आ रहा है, हेड के फॉर्म में फ्लूइड को देखा जा सकता है, और ये हेड बताएगा कि प्रेशर कितना है। अगर ये हेड ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा है, और हेड कम है अगर तो प्रेशर कम है। ठीक है, इसीलिए आगे चलते हैं। इसीलिए दोस्त यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, फ्लूइड को हमेशा, फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को हम दिखाते हैं प्रेशर हेड में। फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी यानी कि प्रेशर को हम किस में दिखाएंगे? हेड में दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे? हेड में दिखाएंगे। ठीक है, और हेड मतलब क्या हुआ? हेड क्या हुआ दोस्त? हाइट हुआ। हेड क्या हुआ? हेड क्या हुआ? हाइट हुआ। और हाइट की यूनिट हम सब जानते हैं। हाइट की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है कि नहीं दोस्त, बताओ? हाइट की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है कि नहीं? हाइट की यूनिट मीटर होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब, इसका मतलब अगर मैं प्रेशर हेड की बात करता हूँ, P बराबर रो जी एच, अगर P बराबर रो जी एच है, ठीक है, तो ये जो यहाँ पर H है, ये जो यहाँ पर H है दोस्त, ये जो हमारा H है यहाँ पर, यही H मेरा क्या है? प्रेशर हेड है। यही H मेरा क्या है? प्रेशर हेड है। और अगर मैं इस H को लिखना चाहूँ तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ P बाय रो जी। किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे प्रेशर हेड देखना है तो मैं उस पॉइंट पे, मान लो ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे अगर मुझे प्रेशर हेड देखना है तो प्रेशर देखूंगा, कौन सा लिक्विड फ्लो कर रहा है वो डेंसिटी देखूंगा, और जी से उसके प्रोडक्ट को डिवाइड कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो मुझे मिल जाएगा प्रेशर हेड। और उसके बाद ये जो फाइनली निकल के आएगा ये सारा, वो मुझे किस में मिलेगा? मीटर में मिलेगा। क्योंकि मुझे पता है दोस्त कि ये जो हेड है वो हाइट है, और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। और अगर तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम निकाल भी सकते हो। ऊपर प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, अपॉन रो क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो केजी पर मीटर क्यूब। जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 1 मीटर कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा दोस्त? यहाँ बचेगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, और मीटर स्क्वायर कट जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ क्या आया? केजी, ये न्यूटन सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? बच्चा बच्चा ये जानता है कि जाएगा, अपॉन केजी। ये आएगा कि नहीं आएगा? न्यूटन क्या होता है? न्यूटन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। बाय न्यूटन क्या होता है? फोर्स इंटू
फोर्स होता है न्यूटन। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो मास क्या होगा? केजी, और एक्सेलरेशन क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर क्या है? सेकंड स्क्वायर है कि नहीं है? नीचे क्या है? केजी है कि नहीं है? केजी से केजी कट गया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया, क्या बच गया? मीटर बच गया। और यही क्या है? इसकी यूनिट होगी प्रेशर हेड की। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ कोई है जिसको इतना नहीं समझ में आया हो? क्या मैं बता पाया आप लोगों को सही से? चलिए, सबका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सभी लोग इन्वॉल्व हो कृपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने बर्नौलीज इक्वेशन में। बर्नौलीज इक्वेशन में वापस आते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन में हमने क्या कहा था? मान लो कि फ्लूइड कहीं फ्लो हो रहा है इस तरह से, ठीक है। किसी भी दो पॉइंट में एनर्जी, किसी भी दो पॉइंट पे एनर्जी कांस्टेंट होती है मेरे दोस्त। तुम्हारी मर्जी है कि तुम यहाँ पर दो पॉइंट ले लो, पहला पॉइंट यहाँ लो, दूसरा पॉइंट यहाँ लो, ठीक है। तुम्हारी मर्जी, तुम स्ट्रीम में कहीं भी दो पॉइंट ले लो, उस वहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो ए और बी, ठीक है, दो पॉइंट ले ली, और यहाँ पे एनर्जी जो है वो बराबर होगी बी के। लेकिन एक शर्त है कि ये दो बीच में जो ये दूरी है, ये बीच में जो दूरी है, यहाँ पे किसी भी तरह का लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉस हो गया तो ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है। और अगर लॉस नहीं हुआ तभी बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर तुम ए पे फ्लूइड की एनर्जी की बात करो, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ए पे फ्लूइड की एनर्जी की, ठीक है। मैं बात करूँ ए पे फ्लूइड की एनर्जी की, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि तीन तरह की एनर्जी होती है: पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और एक होता है प्रेशर एनर्जी। अगर प्रेशर एनर्जी की तुम बात करो तो प्रेशर एनर्जी को हम हेड में भी डिनोट कर सकते हैं। और अगर हेड की बात करो, अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग फिर से रीजॉइन करेंगे, ठीक है। तो मैं ये मीटिंग एंड करता हूँ। और तो बात सिंपली सी यही थी। अभी तक हेड हेड देख रहे थे हम लोग, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, प्रेशर एनर्जी को अगर आप हेड के टर्म्स में देखोगे, प्रेशर एनर्जी को सिंपली आपको हेड के टर्म्स में देखना है। किसी भी फ्लूइड का प्रेशर है कहीं पे, तो उसको आप हेड के टर्म्स में लिखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन में, ठीक है। तो प्रेशर हेड की अगर मैं बात करूं, प्रेशर हेड की अगर मैं बात करूं, प्रेशर हेड की अगर मैं बात करूं, ठीक है। अगर मैं प्रेशर हेड देख रहा हूं ए पे, अगर मैं प्रेशर हेड देख रहा हूं ए पे, मैंने ए और बी बनाया था कि नहीं बनाया था शुरू में, ठीक है। मैं प्रेशर हेड देख रहा हूँ ए पे, तो उस पॉइंट पे प्रेशर अपॉन जो भी लिक्विड की बात कर रहे हो उसका डेंसिटी और इनटू जी, ये हो जाएगा प्रेशर हेड। ये हो जाएगा वहाँ पे प्रेशर हेड। और ये क्या होगा बच्चे? इसकी यूनिट क्या होगी मुझे बताओ? इसकी यूनिट मीटर में होगी कि नहीं होगी? बताओ मुझे, इसकी यूनिट मीटर में होगी कि नहीं होगी? ठीक है। और अगर मैं प्रेशर हेड बी की बात करूं, अगर मैं प्रेशर हेड एट बी की बात करूं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पहले से ही पता है ये, ठीक है। और वो कहेंगे कि सर क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, प्रेशर हेड एट बी तो हमें अच्छे से पता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रेशर हेड एट बी देखोगे, तो पी बी मतलब बी पॉइंट पे जो फ्लूइड का प्रेशर है, अपॉन रो एल तो वही रहेगा जो था, और जी तो वही रहेगा, जी तो बदलता नहीं है। तो प्रेशर हेड तुम देखोगे या प्रेशर एनर्जी देखोगे इन फॉर्म ऑफ हेड, इन फॉर्म ऑफ हेड, तो क्या दिखेगा बेटा? मैं क्या कह सकता हूँ इसको? इसको मैं क्या कह सकता हूँ? पी बाय रोजी कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? बोलो, पी बाय रोजी कह सकता हूँ, ठीक है। अब आते हैं अपने बर्नौलीज इक्वेशन में दोबारा। तो बर्नौलीज इक्वेशन में हमने आपको बताया अभी तक प्रेशर हेड, ठीक है। अब देखो, अगर मैं दो
पॉइंट पे एनर्जीज को, मान लो कि ये ऐसे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, मैंने एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया बी। बर्नौलीज इक्वेशन में मैंने ई ए बराबर ई बी किया है बस सिंपली, ठीक है, ई ए बराबर ई बी किया है। अगर मैं ई ए को तोड़ता हूँ, अगर मैं इस ई ए को तोड़ता हूँ, बाइफरकेट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, प्रेशर एट ए प्लस, जिसको मैं हेड के टर्म्स में लिखूंगा, तो पी ए बाय रो जी, पी ए बाय रो जी काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए बराबर पी बी बाय रो जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। इतनी बात सबको समझ में आती है कि नहीं है, मैंने कैसे लिखा, मुझे बताओ, इतनी बात क्या सभी को समझ में आ रही है? क्या कोई भी ऐसा है जिसको ये नहीं समझ में आया कि मैंने कैसे लिख दिया? क्या कोई कुछ बोला, कोई दिक्कत है? क्या समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब जरा एक चीज देखना बेटा, एक चीज देखना कि जब भी इक्वेशन लगाते हो, कहीं भी इक्वेशन लगाते हो, इक्वेशन कहीं भी लगाते हो, अगर मान लो कि मैं यहाँ पर a बराबर मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? अब मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना एक चीज, कि a प्लस बी बराबर अगर मान लो c है, ठीक है, मान लो कि ये दो तरह के फोर्स है, ये जो ए है ये भी फोर्स है, ये बी जो है वो भी फोर्स है, और ये जो सी है वो भी फोर्स है। अगर ये तीनों एक ही क्वांटिटी है, मतलब ये तीनों अगर जुड़े हैं तो ये तीनों फोर्स होने चाहिए, ये समझ रहे हो? ये ए भी फोर्स होगा, फोर्स में जो है जुड़ेगा फोर्स ही, फोर्स में जो है फोर्स ही जुड़ेगा। फोर्स में कभी देखा है कि वेलोसिटी जुड़ जाए? फोर्स में वेलोसिटी तो जुड़ेगा नहीं। कोई भी चीज अगर जुड़ रही है तो वो एक ही चीज होगी, या तो तुम तीनों या तो ए और बी प्रेशर होगा, या तो ए और बी वेलोसिटी होगा, या तो ए और बी एक्सेलरेशन होगा, और या तो ए और बी फोर्स होगा। लेकिन कभी तुम ये देखते हो क्या कि फोर्स में कभी वेलोसिटी जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे। एक्सेलरेशन में कभी वेलोसिटी जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे। एक्सेलरेशन और फोर्स को जोड़ते हो क्या? नहीं जोड़ते। एनर्जी और पावर को जोड़ोगे क्या? नहीं जोड़ोगे। ठीक है, तो जब जोड़ रहे हो तो तुमको सेम चाहिए हर चीज। मतलब अगर तुम फोर्स को जोड़ते हो, अगर ए तुम्हारा फोर्स है तो बी भी फोर्स होगा, और उनका रिजल्टेंट सी भी क्या आएगा? फोर्स आएगा। क्या बात समझ में आई इतनी? क्या ये बात ठीक है? अब जरा इस ध्यान से देखना इस इक्वेशन में, अब जरा इस इक्वेशन में ध्यान से देखना। तुमने तो इसको यहाँ पे हेड में रखा है, यानी कि मीटर में रखा है, लेकिन इसको एनर्जी के फॉर्म में लिखे हुए हो, और एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है जूल में होती है। इसको भी तुमने एनर्जी के फॉर्म में लिखा है, तो ये भी क्या है? जूल में लिखा हुआ है। तो क्या ये इक्वेशन सही होगी अभी? क्योंकि तुमने ये जो पहला फॉर्म है वो मीटर में रखा, इसको जूल में रखा, इसको जूल में रखा। इसका मतलब अगर तुम्हें इसे सही करना है, अगर बेटा तुम्हें इसमें सही करना है, अगर बेटा इसको तुम्हें सही करना है, तो ध्यान से समझो मेरी बात। अगर तुम्हें इसको सही करना है तो मुझे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हेड रखना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का भी हेड रखना पड़ेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मीटर रखना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मीटर रखना पड़ेगा। सिंपली मेरा कहने का मतलब है, काइनेटिक एनर्जी जैसे ये प्रेशर को हमने बदला प्रेशर हेड में, उसी तरह काइनेटिक एनर्जी को हम बदलेंगे काइनेटिक हेड में, और पोटेंशियल एनर्जी को हम बदलेंगे पोटेंशियल हेड में। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, प्रेशर को तो हमने हेड में बदलना सीख लिया, कि प्रेशर को सिंपली हमने क्या से डिवाइड कर दिया? रो जी से डिवाइड कर दिया नीचे। अब हम समझते हैं, सबसे पहले आते हैं पोटेंशियल हेड पे।
पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करना है, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करना है पोटेंशियल एनर्जी हेड में। तो ये कैसे चेंज होगी? किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, मान लो कि कोई पॉइंट है, वो एच हाइट पे चली जाती है, एच हाइट पे चली जाती है। माइक्रोफोन कृपया बंद कर दें, इससे डिस्टरबेंस दूसरों को होगी। जब कोई सवाल पूछना हो तभी माइक्रोफोन ऑन करें, ठीक है? तो किसी भी पॉइंट एच पे, अगर किसी भी पॉइंट एच हाइट पे चला गया कोई भी ऑब्जेक्ट एम, कोई भी ऑब्जेक्ट एम, बात समझना, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, तो मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसकी? पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। अगर आप लोग माइक्रोफोन ऑफ कर लो, अगर मैं यहाँ पे m/t भी लिख देता हूँ तो ये जो होगा वो वॉट में आ जाएगा दोस्त, क्योंकि ये जो होगा mgh वो किस में होगा? जूल में। यहाँ हर कोई जानता है कि ये एनर्जी है और ये जूल में है। और अगर मैं इसको m/t में कर लेता हूँ, अगर मैं इसको m/t में कर लेता हूँ तो जूल पर सेकंड आ जाएगा और ये हो जाता है वॉट। और अगर यहाँ ध्यान से देखोगे, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर तुम यहाँ पे गंदी नज़रों से देखोगे तो आप पाओगे कि ये जो mg/t है ये क्या कांस्टेंट है कि नहीं है? क्योंकि पर सेकंड मास हमको सबको पता है कि पर सेकंड मास किसी भी पॉइंट पे फ्लो हो रहा हो वो सेम होगा फ्लूइड का, इसीलिए तो सॉरी, काइनेटिक हेड की बात कर रहे थे तो हमने ये पोटेंशियल हेड की बात कर रहे थे, तो पोटेंशियल हेड में mgh आएगा कि नहीं आएगा दोस्त? mgh की बात कर रहे थे और यहाँ बात करो तो m/t, ठीक है? और दोस्त अगर तुम गंदी नज़रों से देखोगे तो m/t और g क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? अगर कांस्टेंट होगा तो मुझे ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी को अगर तुमको हेड में चेंज करना है तो सिंपली तुम क्या करोगे? यहाँ किसी भी पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को अगर तुम यहाँ पर m/t इंटू जी से डिवाइड कर दो तो तुमको हेड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मुझे बताओ। जैसे तुमने प्रेशर को डिवाइड किया था रो जी से, उसी तरह तुम पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर दो, किससे दोस्त? किससे? m/t इंटू जी से। तो यही जो तुम्हारा है एच, यही जो तुम्हारा एच है, यही क्या हो जाएगी? पोटेंशियल हेड हो जाएगी। कहने का मतलब है यही जो एच है, यही जो एच है, यही एच हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल हेड, यही एच तुम्हारा पोटेंशियल हेड हो जाएगा। इसका मतलब अगर फ्लूइड जो है, फ्लूइड का फ्लो अगर नीचे से ऊपर किसी हाइट एच पे जा रहा है, मान लो ये फ्लूइड का फ्लो है जो मैंने एरो बनाया है अभी, मैं एक बार इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ। मान लो ये हरे रंग से बना रहा हूँ, ये फ्लूइड का फ्लो है, ठीक है? और ए पॉइंट तुमने यहाँ पर लिया है, ए पॉइंट तुमने यहाँ पर लिया है और बी पॉइंट तुमने यहाँ पर लिया है, बी पॉइंट यहाँ पे लिया है, ठीक है? इस लाइन को छोड़ दो, ए जो है पॉइंट यहाँ लिया है, बी पॉइंट यहाँ पे लिया है, तुम दोनों की एनर्जीज को कंपेयर कर रहे हो। तो मुझे एक बात बहुत ही ईमानदारी से बताना बच्चे, कि ये मान लो हाइट में लेता हूँ z, अगर मैं ये हाइट z लेता हूँ, ठीक है? अगर मैं इन दोनों में हाइट z लेता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी में ए की पोटेंशियल एनर्जी और बी की पोटेंशियल एनर्जी हेड में कितना डिफरेंस आएगा मुझे बताओ? ए की पोटेंशियल एनर्जी हेड में और बी की पोटेंशियल एनर्जी हेड में कितना डिफरेंस आएगा? क्या नहीं समझ में आया?
कहने का मतलब है z का डिफरेंस होगा। किसी ने कहा रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। किसी ने आंसर दिया, शिव कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया, शुभम पांडे ने सही आंसर दिया, z का डिफरेंस होगा। बहुत अच्छे। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो तुम्हारा फ्लूइड जो है वो यहाँ से यहाँ की तरफ जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है नीचे वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे ए पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक पॉइंट ए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ए लेता हूँ, यहाँ बी लेता हूँ। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ आपसे, मेरा बस सिंपली ये कहने का मतलब है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी हेड का क्या डिफरेंस है, अगर मैं ये हाइट को यहाँ से यहाँ तक जेड ले रहा हूँ। तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे जो, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट इसको ले लूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इस रेफरेंस पॉइंट को, या रेफरेंस लाइन कह लो। यहाँ पे जीरो हाइट ले लेता हूँ, मतलब ये ग्राउंड, ये जो है ग्राउंड लेवल है। और ये बी जो है वो जेड लेवल ऊपर चला जाता है ग्राउंड लेवल से। यहाँ से यहाँ तक हाइट क्या है, जेड है कि नहीं है। तो अगर तुम ए के पोटेंशियल हेड की बात करो तो जीरो होगा, ए के पोटेंशियल हेड की बात करो तो जीरो होगा, क्योंकि ये जो है ग्राउंड पे ही है पॉइंट, तो जीरो होगा, इसका कोई हाइट नहीं, ठीक है। बी की पोटेंशियल हेड की बात करो तो वो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इसका मतलब दोनों के डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जेड ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मुझे बताओ, क्या ये बात समझ में आई है? सभी को ये बात क्लियर हो गई? चलिए ठीक है, आप दो एनर्जी आपको क्लियर हो गई, एक तो हो गई प्रेशर हेड और आपको हो गया काइनेटिक, ये पोटेंशियल हेड, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया। चलिए अब आपकी दूसरी क्लास आज भी है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो मैं डाल दूंगा आपको लिंक, दोपहर में है आज दूसरी क्लास। तो आज हम लोग बर्नौलीज के बारे में काफ़ी अच्छे से और भी सीख लेंगे, एक दो सवाल कर लेंगे, ठीक है। और उसी समय क्वेश्चन ले लेंगे जिसको भी कोई भी डाउट आए। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इस क्लास को अटेंड किया, और मिलते हैं दोपहर में।